बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इस कोशिश में जुट गए हैं कि समूचा विपक्ष एकजुट हो, एक साथ आए और 2024 की तैयारी और ज्यादा मजबूत कर ली जाए। इन सब के बीच में महाराष्ट्र में पहुंचे नीतीश कुमार मुंबई में पहुंचकर पहले उद्धव ठाकरे और फिर शरद पवार से मुलाकात की। लेकिन जानते हैं खास क्या हुआ? शरद पवार के नाम पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार होंगे, तो नीतीश कुमार पहली बार ये कहते हुए नजर आए कि इससे बढ़िया बात, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। नीतीश ने कल ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है। विपक्षी एकजुटता को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर ये मुलाकातें हुई हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ ही मुंबई पहुंचे थे। पीएम पद के लिए नाम आगे बढ़ाया है नीतीश कुमार ने शरद पवार का। नीतीश ने कल ही शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि उसके बाद दोनों ही मुलाकातों के बाद प्रेस से बात भी की है, मीडिया से बात भी की है और नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो केंद्र में बैठे हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे में हमें करना होगा। जब नीतीश कुमार से खुद पीएम बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बड़ी बात यह है कि पीएम पद के चेहरे पर पहली बार नीतीश ने नाम लिया है। शरद पवार को विपक्ष का चेहरा बनाने के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार बोले हैं, कह रहे हैं कि इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। अभी मिलकर काम करना जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार देश के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसे में जरूरी है सब साथ में आए। क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप लड़ेंगे? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ में हैं, साथ ही साथ बिहार से जुड़े हुए हैं शक्ति। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ पहले अभिषेक आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिन भर कल बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र में देखा गया, मुंबई में मुलाकातों का सिलसिला चला। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता को साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात ये कि जब पीएम पद के चेहरे को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा शरद पवार अगर ऐसा होता है कि सामने आते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन उसके ठीक उलट आपने कल लाइव के दौरान बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे जो दिखाए थे देश मांगे नीतीश, इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, और यह कोई और नहीं लगाया था बल्कि नीतीश कुमार के पार्टी द्वारा ही लगाया गया था। तमाम जगहों पर उद्धव ठाकरे जब मातोश्री पे जब मिलने गए थे, उद्धव ठाकरे घर के बाहर लगाया गया था, शरद पवार के घर पर लगाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि मुंबई के तमाम जगहों पर लगाया गया था, दिखाने के लिए नीतीश कुमार कितने बड़े नेता हैं, किस तरीके से वह महाराष्ट्र के दो बड़े नेताओं से मुलाकात करने आ रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार की इच्छा क्या है। देखिए जो जवाब दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, पत्रकारों के सवाल पर जवाब दे रहे हैं, वह खुद से नहीं बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं खुद से अगर वो बोलते हैं नीतीश कुमार, देखिए इसे बातों को समझने की जरूरत है राजनीतिक रूप से। अगर कुछ बात ऐसी होती, कुछ बात हुई होती तो शायद नीतीश कुमार खुद से बात करते, खुद से बोलते कि हाँ हमने शरद पवार को ऐसा ऑफर दिया है कि वह जो हम थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, कोई विपक्षी को अलग से एक धड़ा बना रहे हैं, उसका नेतृत्व कोई अगर करेगा तो शरद पवार करेगा। हाँ ये बात तो सच है। देखिए शरद पवार के अंदर वो ताकत है, शरद पवार के अंदर वो चीजें हैं, वो हुनर है कि वो एक साथ सबको ला सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जहां पर शरद पवार का वर्चस्व ना चलता हो या यूं कहें उन्हें कोई ना मानता हो। तो जरूर शरद पवार के अंदर काबिलियत तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है। वह सच में चाहते हैं कि शरद पवार इसका समर्थन करें या फिर एक साथ रहें, या फिर वह उनके जरिए अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। यह देखना होगा। राजनीति में आपको पता है बदलते हुए रंगों का खेल है, रंग कब बदल जाएगा वह हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ सच है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में आकर राजनीति कर चले गए हैं, लेकिन वह यह भी कह रहे थे कि उनका डर भी है कि हम चाहते हैं कि विपक्षी जितने भी दल हैं एक साथ रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। उन्हें यह पता है कि हो सकता है भविष्य में हम मिलजुल कर ना रहें, गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि 2024 तक जितने भी अभी तक जिन लोगों से मिले हैं सब बिखर जाएं, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा अलग अलग है। आप समझिए कांग्रेस की महत्वाकांक्षा अलग है, तमाम अलग अलग पार्टियों की महत्वाकांक्षा अलग है। महत्वाकांक्षाओं के बीच में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा क्या है, इसको लेकर कयास लगाए जाते रहे, अनुमान लगाए जाते रहे, लेकिन कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। हाँ नीतीश कुमार कहते हैं दरअसल 2024 में सबको साथ आना होगा, ये जरूरत है, इसीलिए मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ। और सिर्फ नीतीश कुमार इस कोशिश में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। शक्ति मेरे साथ है। शक्ति, नीतीश कुमार का ये दौरा बिहार में सुगबुगाहट क्या है, साथ ही साथ मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है बिहार में, उसका रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहा है इन मुलाकातों पर?
देखिए नीतीश कुमार लगातार जो है विपक्षी नेताओं को एक गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। 6 राज्यों का उन्होंने दौरा भी कर लिया है और ताबड़तोड़ दौरा कह सकते हैं इसको। लगातार पिछले 3 दिनों में वो पहले उड़ीसा गए, उसके बाद वहां पे नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो है झारखंड गए और हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कल जो है मुंबई गए हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति के 2 बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से कल दिल्ली में नवीन पटनायक पीएम से मिले और उन्होंने कहा कि ठंड पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो तमाम जो विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की जो मुहिम है उसमें एक बड़ा झटका जो है नवीन पटनायक की ओर से दिया गया है। ऐसे में अब बिहार में जो है बीजेपी जो विपक्ष में अब नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जो है जिस तरह से तमाम नेताओं को एकजुट कर रहे हैं तो सब उसमें हवा जो है नवीन पटनायक निकाल दी है। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गया। हालांकि नीतीश कुमार जो है एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी है और उन्होंने जो है कहा ये शरद पवार को जिस तरह से नाम पत्रकारों द्वारा मुंबई में पूछा गया उस पर उन्होंने कहा दिया कि शरद पवार हो सकते हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो तमाम नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, अपने आप को वो कहीं न कहीं साबित करने में लगे हुए हैं कि सभी तमाम नेताओं में सबसे आगे अपने आप को रखना चाहते हैं कि ताकि अगर थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश होती है, अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आती है तो उसका जो नेता हो बीएम पद का जो उम्मीदवार हो उसमें हर सेंटेंस में अभी जुड़ा हुआ है अगर ऐसा होता है तो क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, 2023 का ये साल है, 2024 में अभी वक्त है। ये जो एकजुट करने की कोशिश है ये 2024 तक क्या इसी तरीके से बनी रहेगी या फिर छिटक जाएगा विपक्ष, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जैसे अभिषेक ने कहा महत्वाकांक्षाएं सबकी अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग सोच है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए शक्ति आपका। अभिषेक आप भी नजर रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।